मैं समझता हूं कि आज यहाँ जितनी भी टेरर विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं, उनके मन में भी ये जरूर सवाल उठता होगा कैसे आतंकवादियों और उनके सपोर्टिव इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल जाती थी, लेकिन जो उसके असली हकदार थे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहना पड़ता। मैं समझता हूं कि इस बात से उन्हें ज्यादा पीड़ा और तकलीफ होती रही होगी कि जिसने उनके प्रियजन पर गोली चलाई, जिसने उनके प्रियजन की हत्या की साजिश में शामिल था, वह तो टेरर इकोसिस्टम के संरक्षण में आगे बढ़ता गया, लेकिन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो भारत माता के सच्चे सपूत थे, ऐसे हमारे सिविलियन जो शहीद हुए, गुर्बत में दिन पर दिन धंसते चले गए। मैंने जम्मू और कश्मीर संभाग के लगभग सभी जिलों के अनेक टेरर विक्टिम फैमिलीज से बात की है, मिला हूं, और हर चर्चा में बात सामने आई है कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव और टेरर इकोसिस्टम का खौफ इतना जबरदस्त था, इतना ज्यादा था कि शासन की प्रबंधकारी व्यवस्था में टेरर इकोसिस्टम का पेनिट्रेशन भी इतना गहरा था कि जो लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते थे, उनके हक में न तो हाथ उठते थे, न आवाज उठती थी, न कलम चलती थी। उन्हें न तो संवेदना मिलती थी, नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे अनेक परिवारों ने बताया कि अक्सर उनके केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता था। टेरर इकोसिस्टम के भय के कारण वो डर से कह भी नहीं पाते थे। उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी हम सब सोच सकते हैं, जिसमें टेरर इकोसिस्टम का एक ऐसा व्यक्ति जो एक निर्दोष देशवासी की हत्या में शामिल था, उसे बाकायदा सरकारी नौकरी दे दी गई। नौकरी करके वो रिटायर हो गया। टेरर विक्टिम फैमिली अभी तक सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं पा सकी। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, उसका तो इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई। उस केस की भी जांच शुरू हुई है और उस परिवार को भी जल्दी न्याय मिलेगा। मैं मानता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो व्यवस्था बदली है, उसमें इन परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, अपनी बातें, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन के हमारे साथी भी उनकी बातों को गंभीरता से सुन करके कार्रवाई कर रहे हैं। और शासन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना, एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का बच गया है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब आपका संघर्ष समाप्त हुआ है। अब आपके जीवन के लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हर टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इकोसिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी थी, और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से टेरर इकोसिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेरर इकोसिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सच्चे सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चला रखा, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फक्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। फिर